हमारे देश में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही एक पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ एक जांच का आदेश दिया है। अयूब एक बड़ी पत्रकार हैं, इसलिए वो जो कुछ भी ट्विटर पर उगल देती हैं, झोंक देती हैं, भले वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन ट्विटर उसको नहीं हटाता है। राणा अयूब एक ऐसी पत्रकार हैं जो रहती तो भारत में है, लेकिन उनके हाथ पाकिस्तानियों के लिए ताली बजाते हैं। इनके ऊपर 1,77,00,000 की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ईडी ने दर्ज किया था। शायद ये भारत की पत्रकार हैं या किसी और दूसरे देश की। जब भी कहीं कुछ ऐसा होता है जहां पर एक धर्म विशेष के लोगों का इनको हित दिखाई पड़ता है तो ये दौड़कर वहां पहुंच जाती हैं। राणा अयूब अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए तो बहुत अलर्ट दिखाई देती हैं, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं का, हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाने में जरा भी नहीं झिझकती। हमारे देश में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। वो इस आज़ादी का उपयोग देश की संवैधानिक संस्थाओं को घेरने के लिए करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं और देश के दुश्मनों के लिए ताली बजाने में करते हैं। लेकिन ऐसे सभी पत्रकारों के लिए एक बेहद बुरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही एक पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ एक जांच का आदेश दिया है और उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। राणा अयूब के खिलाफ जो मुकदमा था, ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता सचदेवा जी ने नवंबर 24 में इसको फाइल किया था और ये कंप्लेंट चलती रही, बहुत सारी संवैधानिक प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरी और जब ये फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंची तो जज साहब ने बुरी तरह राणा अयूब की फटकार लगाई और जो अदालत में ट्विटर के एक वकील मौजूद थे, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, हो ही गया है एक्स, के वकील जो मौजूद थे उनको भी फटकार लगाई जब वकील साहब ने एक बड़ा हास्यास्पद सा एक अपना बयान दिया कि चूंकि राणा अयूब एक बड़ी पत्रकार हैं, इसलिए वो जो कुछ भी ट्विटर पर उगल देती हैं, झोंक देती हैं, भले वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन ट्विटर उसको नहीं हटाता है। ये दलील काम नहीं आई, जज साहब और नाराज़ हुए और उन्होंने जितनी भी संस्थाएं, सरकारी भी हैं संस्थाएं और गैर सरकारी भी हैं, सबको सम्मिलित रूप से आदेशित किया है कि राणा अयूब के जो ट्वीट हैं वो डिलीट किए जाएं, जितने भी विवादास्पद ट्वीट हैं, और बाकी उस पर जांच करी जाए और उनके खिलाफ ज़रूरत हो तो एफआईआर भी दर्ज करी जाए। राणा अयूब के बारे में अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। राणा अयूब एक ऐसी पत्रकार हैं जो रहती तो भारत में है, लेकिन उनके हाथ पाकिस्तानियों के लिए ताली बजाते हैं, जिनकी आंखों में लेबनान का जो हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन है उसके जो आतंकवादी हैं उनके लिए आंसू होते हैं और जिनका दिल देश विरोधी ताकतों के लिए धड़कता है। और अगर बात करूं ज़बान की तो शायद ज़बान देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने में आती है और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, देश की व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाने के लिए आती है। राणा अयूब के ऊपर कई बार कार्रवाइयाँ हुई हैं। इनके ऊपर 1,77,00,000 की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ईडी ने दर्ज किया था। गाजियाबाद में हुआ था ये मामला पूरा, जब राणा अयूब ने एक क्राउड फंडिंग का एक ऑपरेशन चलाया था सोशल मीडिया का और उससे जो पैसा आया उस पैसे का क्या हुआ, FCRA के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं था, जिसके जो पूरा इनका कैंपेन चलाया गया और उस पैसे में बहुत सारे पैसे का दुरुपयोग हुआ। जब बहुत दबाव लगा तो बहुत सारा पैसा इन्होंने वापस भी किया, लेकिन फिर भी 2 करोड़ रुपए का मामला था जो इन्होंने वापस नहीं किए और उसमें से 1,77,00,000 रुपए ईडी ने जब्त कर लिए। राणा अयूब एक ऐसी पत्रकार हैं जिनका अगर आप पोस्ट देखेंगे, जिनका ट्विटर देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि शायद ये भारत की पत्रकार हैं या किसी और दूसरे देश की, दूसरे शत्रु राष्ट्र की पत्रकार हैं जो शायद भारत को अपना शत्रु मानता है। उनके सारे पोस्ट, उनकी भाषा शैली, जो भी वो अपना फोटोज़ वगैरह शेयर करती हैं, सब
कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि अगर आप जो उनके ट्विटर हैंडल में उनकी जो लोकेशन लिखी हुई है उस पर ध्यान ना दें तो लगेगा ही नहीं कि ये भारत में है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मुंबई में निवास करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कहीं कुछ ऐसा होता है जहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों का इनको हित दिखाई पड़ता है तो ये दौड़ कर वहाँ पहुँच जाती हैं। इस समय आसाम में हैं, वहाँ के जो लोग अवैध नागरिक जो करार दिए गए SIR के थ्रू, जिनको वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, उनके बीच हैं, खूब सारे वीडियोस डाल रही हैं और अपना देश विरोधी एजेंडा चला रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही हैं, भद्दे आरोप लगा रही हैं और ये हमारे देश की ही पत्रकार हैं। इस्लामाबाद में जो संधि वार्ता हो रही है ईरान और अमेरिका के नेताओं के बीच, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई है, तो राणा अयूब इतना ज़्यादा खुश हैं कि जो कुछ वो ट्विटर पर लिख रही हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो हिसाब उनका बन नहीं पा रहा है, वरना दौड़कर इस्लामाबाद पहुंच जाएं और ईरान के नेताओं के लिए कारपेट बिछाएं। उनके स्वागत में शायद, अब चूंकि आरती तो उतारेंगी नहीं वो, लेकिन जितना भी स्वागत में कर पाएं शायद वो ज़रूर करें। राणा अयूब अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए तो बहुत अलर्ट दिखाई देती हैं, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं का, हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाने में जरा भी नहीं झिझकती। भगवान राम के लिए किया गया उनका एक अपमानजनक ट्वीट विवादों में रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें उसका भी जिक्र किया है। आपको याद होगा एक नैरेटिव चला था भगवा आतंकवाद का, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को फंसाया गया था। एक बड़ा षड्यंत्र था जिसे कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाया गया था, फैलाया गया था पूरा जाम। और जब उसमें जांच हुई, शुरुआत में उसमें साध्वी प्रज्ञा गिरफ्तार हुई, कर्नल पुरोहित गिरफ्तार हुए, लेकिन फाइनली जब जांच पूरी हुई तो उन सबको बरी कर दिया गया। कर्नल पुरोहित एक देशभक्त सैनिक हैं और जब कर्नल पुरोहित का प्रमोशन किया गया ब्रिगेडियर के तौर पे तो राणा अयूब को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने वो अपना कष्ट था वो ट्विटर पर उगला, जैसे सामान्यतः उगलती रहती हैं। अब अगर राणा अयूब से पूछा जाए कि कर्नल पुरोहित के प्रमोशन से उनको कष्ट क्यों हुआ, उनको इतना दर्द क्यों हुआ, तो वो शायद बता नहीं पाएंगी, क्योंकि कर्नल पुरोहित पे जितने भी चार्जेस थे वो सब फेक पाए गए थे और उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था। यानी एक ऐसा देशभक्त जिसे एक फॉल्स नैरेटिव चला करके फंसाया गया था, वो जब जेल से छूट जाता है, उसको अदालत बरी कर देती है, उसके बाद जब उसका प्रमोशन होता है तो दर्द होता है राणा अयूब को। कारण स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कश्मीर में जब भी कोई गतिविधि होती है तो कहीं ना कहीं राणा अयूब परेशान दिखाई पड़ती हैं। वो कश्मीर में जो सेना की कार्रवाइयाँ होती हैं उसका विरोध करती दिखाई पड़ती हैं और सेना की हर कार्रवाई को कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का शोषण करार देने का प्रयास करती हैं। सेना का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती हैं कि लगता है वो देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि देशवासियों का शोषण करने के लिए कार्य कर रही है। खैर, ये सब राणा अयूब का इतिहास था और अब इतिहास ही बनेगा, क्योंकि हमारी अदालतें सतर्क हो गई हैं और राणा अयूब जैसे सभी पत्रकारों को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो जहर उगलते हैं अपनी ज़बान से, जितना भी उनका राष्ट्र विरोधी कार्य होता है, जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो सब अब कहीं ना कहीं अदालत की नज़र में रहेगा। ये पहला केस नहीं है, पहले भी पत्रकार घेरे जा चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है और ये स्पष्ट संदेश है पत्रकारों के लिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।